अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल उमरज़ेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमरज़ेब है। दोस्तों जैसा कि जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स आप लोगों को सिखाया है यूट्यूब पे। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को सब प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि कैसे मैंने ऑर्डर्स लिए, कैसे शिप किए, सब दिखाया हुआ है। और इसके अलावा मैंने दराज का भी कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स हैं लोगों की। वो ये है कि दराज पर ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं और शॉपिफाई पे कैसे करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? और इन दोनों में वैसे फ़र्क है, और वो क्या फ़र्क है वो मैं अभी आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि दराज पर आप कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और इसके अलावा शॉपिफाई पे कैसे कर सकते हैं। इन दोनों में एक बेसिक फ़र्क है, वो आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के आए थे कि लोगों को कन्फ्यूजन थी। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने पास यहाँ पे लैपटॉप पे आ गया हूँ और अब मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो बेसिक आप लोगों को बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आती कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। कुछ ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैं उनको जवाब भी नहीं दे पा सकता, क्योंकि इस तरह के मतलब कन्फ्यूजन होती है उनके दिमाग में। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली कि ऐसा एक बिजनेस है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक तरह से होती है और एक तरह से नहीं होती। अभी ये भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और उसमें आप फिजिकली प्रोडक्ट को न देखते हैं न छूते हैं, और आपका जो सप्लायर होता है वो आपके कस्टमर को भेज देता है। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करके निकालनी होती है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना होता है, अपना स्टोर बनाना बनाना होता है, चाहे वो दराज का हो या वो शॉपिफाई का हो। और उस अब दराज पे और शॉपिफाई पे फ़र्क है, वो आपको आगे जाकर पता चलेगा। तो जब आप अपने स्टोर से प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और वो जाती है कस्टमर कस्टमर के पास, ऑर्डर आता है, कस्टमर को पसंद आती है, वो देखता है, वो आपको ऑर्डर करता है, और आप अपने होलसेलर्स को या जो आपका प्रोवाइडर है उसको आप देते हो प्रोडक्ट। ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जो है वो उसको देते हो, और वो वहाँ से प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को भेज देता है। तो बीच में आपको फुलफिलमेंट नहीं करनी पड़ती, ये फ़र्क होता है। और कस्टमर से पेमेंट आपके पास भी आती है और आपका जो होलसेलर है उसके पास भी जाती है। ये दो अलग-अलग ऑप्शन है। आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, सही है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई ड्रॉप शिपिंग मतलब दो तरह की होती है। एक तो होती है कि यहाँ पे जैसा कि लोकल ड्रॉप शिपिंग हम करते हैं ऑलरेडी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं शॉपिफाई पे, दराज पे कैसे करते हैं, सही है। वर्डप्रेस ड्रॉप शिपिंग क्या है ये भी आपको बताता हूँ मैं, सही है। और इसके अलावा एक होती है कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। अब कंफ्यूजन ये है कि मैंने लोकल का कंप्लीट कोर्स करवाया, तो इसमें कुछ लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि भाई हम पेमेंट गेटवे क्या लगाएं, अच्छा हम यहाँ से प्रोडक्ट कैसे भेजेंगे यूके में, यूएसए में। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार हम जो बात कर रहे हैं, हमने जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है वो लोकल ड्रॉप शिपिंग का है, और आप इंटरनेशनल की कर रहे हो। तो इंटरनेशनल का जो ड्रॉप शिपिंग है उसका बिल्कुल एक अलग तरीका है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी वही है, वो उसमें भी कुछ चेंजिंग करते हैं, क्योंकि बाहर के जो एड्स वगैरह के जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जो है ना वो अलग है, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि वहाँ का जो आप जब स्पेंडिंग करते हैं तो वहाँ का जो चार्ज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वहाँ भी लोगों का इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से नहीं मिलती ना, अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई। इसके अलावा पेमेंट गेटवे हो गया, मेन प्रॉब्लम है पेमेंट गेटवे, सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तानियों के लिए। तो ये एक अलग तरीका है, इस पे हम इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स बनाएंगे। लेकिन इसी तरह जैसा कि मैंने लोकल ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, इसी तरह मैं यहाँ पहले आप लोगों को मैं खुद करूँगा, देखूंगा, फिर मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल करके शेयर करूँगा। मैं ऐसे बात नहीं करता, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो उनको पता होगा कि मैं जो काम भी मुझे सिखाना होता है आप लोगों को, तो सबसे पहले खुद करता हूँ। अच्छा, तो अब इसको तो आप अभी साइड पे छोड़ दें, इंटरनेशनल को। लोकल पे अगर आते हैं तो लोकल ड्रॉप शिपिंग में भाई शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या है, दराज ड्रॉप शिपिंग क्या है। अच्छा, वर्डप्रेस और ड्रॉप शिपिंग में अगर हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएं तो आप मुझे शॉपिफाई को बोलते हो मैं वर्डप्रेस पे बनाऊं, तो क्या ये सही नहीं है? क्योंकि वर्डप्रेस पे मुझे इतने ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, वन टाइम पेमेंट होगी, 1 ईयर की होस्टिंग ले ली, डोमेन ले लिया तो काम चल गया। अब यहाँ अगर आप देखें तो 3 महीने का फ्री ट्रायल है शॉपिफाई पे, और उसके बाद हर महीने आपको जो है ना
$29 पे करने पड़ेंगे, अराउंड तकरीबन 7-8 हज़ार पे हर महीने, और यहाँ साल की एक बार की पेमेंट है। तो आप ये शॉपिफाई को ही क्यों प्रेफर करते हो? तो ये वर्डप्रेस में असल में अगर कोई भी एरर आ जाता है ना, क्योंकि ये डेवलपर का काम है, इसको सही तरीके से मैनेज करना हम नहीं कर सकते, सही है। और शॉपिफाई एक्चुअली बना ही ई कॉमर्स के लिए है। अब वर्डप्रेस पे आप देखें तो और भी तरह तरह के ब्लॉग्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ये जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वर्डप्रेस। और अगर आप शॉपिफाई पे देखें तो इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं, एक बच्चा भी सीख सकता है। तो जैसा कि हम तो आपको पता है डेवलपर तो है नहीं है, तो अगर कोई भी मसला होता है तो हमारा आसानी से, सबसे पहले तो मसला होता ही नहीं है इसमें। और वर्डप्रेस में तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए सही है। और ज़्यादा जो मुझे जो समझ में आता है वो शॉपिफाई ही है। अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो शॉपिफाई से बेस्ट कुछ भी नहीं है, सही है। आप लोगों ने मेरी जो वेबसाइट मैंने बनाई थी, जो कोर्स में, वो देखा होगा कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो वो मैं अगर किसी डेवलपर से बनाता तो उसको 1-1.5 लाख रुपया भी देता, और फिर भी उसमें कोई ना कोई मसले निकलते रहते। तो ये मसले हैं मेन जो इन दोनों में फ़र्क है। ये उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सही है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ दराज ड्रॉप शिपिंग जो मेन हमारा मसला है, और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है, सही है। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना, इधर मैंने एक डायग्राम भी ओपन की हुई है। तो ये मैंने गूगल पे ही ओपन की है। ये मैंने सोचा था कि आप लोगों को इसके थ्रू मैं समझाऊंगा, ताकि जो है ना आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, सही है। अच्छा, ये देखें, ये एक डायग्राम है और इसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दिखाया हुआ है। तो इसमें मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा, सबसे पहले हम शॉपिफाई स्टोर की बात कर लेते हैं, दराज स्टोर की हम बाद में बात करेंगे, सही है। शॉपिफाई स्टोर, फॉर एग्जांपल ये आपका शॉपिफाई स्टोर है, सही है। और सबसे पहले आप प्रोडक्ट हंट करते हो, प्रोडक्ट निकालते हो, आप अपने स्टोर पे लगाते हो। ये कैसे लगाना है, सारा मेरा कोर्स कंप्लीट है, उस पर देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप पूरा स्टोर क्रिएट कर सकते हो, सही है। स्टोर आपने क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट हंट कर लिए, प्रोडक्ट हंटिंग की भी मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं उसी कोर्स में। अच्छा, तो अब उसके बाद आपने इसको प्रमोट करना है, सही है। प्रमोट कैसे करना है, वो मेरा फेसबुक पे कंप्लीट कोर्स है, मतलब कंप्लीट कोर्स नहीं है, फेसबुक पे कैसे प्रमोट करते हैं वो मैंने इसी कोर्स में सिखाया हुआ है। तो मैंने ऑर्डर्स भी लेकर दिखाए हुए हैं, कैसे ऑर्डर्स आते हैं, पहले दिन ही आ गए तुम्हारे पास ऑर्डर। तो यहाँ से जब आप उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो आपकी प्रोडक्ट जाएगी कस्टमर के पास, सही है। कस्टमर के पास जैसे जाएगी तो कस्टमर आपको, आपकी प्रोडक्ट जब पसंद आएगी तो वो आपको ऑर्डर करेगा, और कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और याद रखें कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, लोकल लोकल ड्रॉप शिपिंग में शॉपिफाई पे आपने पेमेंट मेथड रखना है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। इसके अलावा कोई नहीं रखना, सही है। और इसके अलावा कोई नहीं चलता, यहाँ सारा कैश ऑन डिलीवरी चलता है, सही है। तो जब कस्टमर ने आपको ऑर्डर कर दिया तो इसका मतलब है कि कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आपने कस्टमर को ऑर्डर शिप करना है, और जैसे ऑर्डर लेकर जाएगा कुरियर वाला तो वो पेमेंट करेगा, सही है। अच्छा, अब आपने यहाँ से यही ऑर्डर की जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने सप्लायर को दे दी, सही है। अब सप्लायर में कौन है, सप्लायर में जैसा कि मैंने जो कोर्स में सिखाया था आप लोगों को, वो HSC, सही है। इसके अलावा पाक ड्रॉप शिपिंग एक वेबसाइट है, और उस पर भी आप देखते हो, उसका थोड़ा सा तरीका अलग है। ये मैं अभी आपको दराज वाले पे जब जाऊंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि उसमें क्या है। तो पाक ड्रॉप शिपिंग, HSC, ये दो वेबसाइटें बेस्ट है। इसके अलावा लोकल बाबा है, उसका भी बोलते हैं, मैंने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि उनकी वेबसाइट जो है ना, ड्रॉप शिपिंग का कोई अलग ही प्रोसीजर है, वेबसाइट नहीं है, बल्कि वो शीट वगैरह फिल करते हैं, और इस तरह जो है ना वो व्हाट्सअप उनका ग्रुप बना हुआ है। तो ये, इसके अलावा भी और वेबसाइट्स हैं कुछ, लेकिन जो मेन जो है वो HSC ही है, और पाक ड्रॉप शिपिंग, सही है। अच्छा, अब आपने जब, कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया, आपके पास ऑर्डर आया, आपने फॉर एग्जांपल HSC की अगर बात करें, यहाँ से आपने HSC को यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाकर उसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके आपने कस्टमर की डिटेल डाल दी, और ये यहाँ से डायरेक्ट अपने COD अकाउंट से, आपके COD अकाउंट से नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट इनकी अपनी है HSC की। तो ये HSC की भी अपनी नहीं होती, वो आगे होती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि HSC ही हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि उसके आगे फर्दर वेंडर है, सही है। अच्छा, यहाँ से ये प्रोडक्ट को कुरियर के थ्रू भेज देगा भाई कस्टमर को, और कस्टमर के पास जैसे जाएगी आपके नाम से जाएगी, और यहाँ से वो पेमेंट देगा कुरियर वाले को, कुरियर वाला पेमेंट ला के HSC को दे देगा। HSC 15 दिन में, जो भी टाइम है उसमें आपको जितने ऑर्डर डिलीवर होंगे, वो उसका जो मार्जिन होगा प्रोडक्ट का पैसे काट के, ऊपर का जो आपने मार्जिन रखा होगा वो आपको
आपके अकाउंट में पे कर देगा। तो इस तरह आपके पास पेमेंट आती रहेगी। सही है, ये तरीका है शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग करने का, जो मैंने आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझा दिया। सही है। अच्छा, अब आते हैं दूसरा तरीका जो दराज में ड्रॉप शिपिंग का है। सही है, ये शॉपिफाई का आपको समझ में आ गया। अब आते हैं दराज ड्रॉप शिपिंग है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका स्टोर दराज का है और यहाँ पे आपने आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है कोई भी। फॉर एग्जांपल पहले आपने ये पाक ड्रॉप शिपिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है इनकी वेबसाइट पे, और यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट की इन्होंने और वो आपने यहाँ पे लगा दी है अपने स्टोर पे। सही है, अब आपके स्टोर पे, दराज के स्टोर पे आ गया ऑर्डर, कस्टमर ने यहाँ से आपके स्टोर पे ऑर्डर कर दिया। सही है। अच्छा, अब कस्टमर ने जब आपके स्टोर पे ऑर्डर किया तो अब आपने यहाँ क्या काम करना है कि यहाँ आपने इस बंदे को सिर्फ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं करनी कस्टमर की, बल्कि आपने अपने सेलर सेंटर से लेबल को प्रिंट करना है। प्रिंट नहीं करना बल्कि उसको पीडीएफ फाइल बनाना है और उसको डाउनलोड करना है, और लेबल जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनके लेबल आपने डाउनलोड करने हैं और उसकी एक फाइल बना के आपने इस बंदे को, पाक फॉर एग्जाम्पल ये पाक ड्रॉप शिपिंग वाला है, इसको आपने ईमेल कर दी। सही है, और सारे जो लेबल है आपके वो आपने इसको ईमेल कर दिए। लेकिन इससे पहले आपने इसके साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। वो ये कि फ्लायर के पैसे क्या ये इसको आप फ्लायर भेजेंगे दराज के, क्योंकि दराज के फ्लायर में ही ऑर्डर जाएगा, या फिर ये खुद अरेंज करेगा, ये आपने बात करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर सकता तो आपको भेजने पड़ेंगे अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से फ्लायर इसको। सही है, और अगर वो अरेंज करेगा तो वो फिर पैसे काटेगा इसके। सही है, ये आपने बात करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि जब आप स्टोर क्रिएट करेंगे दराज का, तो इसके करीब में हब भी आप सिलेक्ट करेंगे अपने पास। सही है, स्टोर बनाते वक्त जो आप वेयर हाउस या एड्रेस या ड्रॉप ड्रॉप एड्रेस आप डालेंगे उसमें, तो वो होगा इसके करीब होगा। सो आपने इससे कोऑर्डिनेशन करना है कि भाई कौन सा हब डाल, तो वो यहाँ से ड्रॉप करने का एक जो भी हब होगा करीब में वो आपको बताएगा, तो आपने उसी का एड्रेस डालना है। सही है। अच्छा, अब आपने इसको शिपिंग लेबल भेज दिया। सही है, और आपकी इससे बात हुई भी है भाई, तो फिर ये होगा कि आपने शिपिंग लेबल के साथ इसको पेमेंट भी करनी है। सही है, प्रोडक्ट की, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट जाएगी तो फिर वो आपके खाते में है, क्योंकि इसके पास नहीं जाएगी दोबारा। सही है, क्योंकि शॉप आपकी है और वेयर हाउस आपका है, क्योंकि दराज पे ऑफिशियली दराज ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता। ये एक जुगाड़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब आप इसको शिपिंग लेबल देंगे तो उसी प्रोडक्ट के आप इसको पैसे भी भेज देंगे कि भैया प्रोडक्ट इतने की है। सही है, अब उसके पैसे भी आपने भेज दिए। अब ये क्या काम करेगा कि ये यहाँ से भेजेगा दराज का वेयर हाउस में। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होगी, अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल इधर कॉर्नर पे देखते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे दराज का वेयर हाउस है। सही है। अच्छा, ये यहाँ से पैक करेगा आपका ऑर्डर, वही प्रोडक्ट पैक करके यहाँ पे दराज के वेयर हाउस में सबमिट कर देगा। वो जैसे सबमिट करेगा विद इन 24 आवर या उसी टाइम बल्कि वो जब स्कैन करेंगे दराज के वेयर हाउस में आपका ऑर्डर, तो आपके पास ऑर्डर पेंडिंग से रेडी टू शिप में चला जाएगा। सही है, फिर उसके बाद कोरियर वाला जैसे डिलीवर करेगा शिप में चला जाएगा, मतलब पहले शिप होगा फिर डिलीवर होगा तो डिलीवर में चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सिस्टम में भी अपडेट होता रहेगा और कस्टमर को मिल जाएगा। जैसे कस्टमर को मिलेगा, कस्टमर पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कैश ऑन डिलीवरी करता है वो, तो यहाँ से पेमेंट दराज का जो कोरियर वाला है वो लेके आएगा, वो यहाँ पे दराज के अकाउंट में डालेगा। सही है, ये आपके पास पैसे नहीं आएंगे डायरेक्ट, ना ही ये पाक ड्रॉप शिप वाले के पास जा रहे हैं, क्योंकि उसने तो पैसे ले लिए, वो तो साइड पे हो गया। अब ये जाएंगे दराज के पास, दराज वाला ये पेमेंट 7 दिन के बाद आपके अकाउंट में भेज देगा। सही है, ये पूरी पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी जो आपने इनको पी की है, ये पूरी पेमेंट आएगी, लेकिन इसमें सिर्फ दराज अपना कमीशन काटेगा। सही है, इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा। सही है, अब अगर जो रिटर्न आना है, मेन चीज रिटर्न की है दराज पे, तो रिटर्न जो आएगा दराज पे, तो वो यहाँ पे आपने जो रिटर्न एड्रेस दिया होगा उसी पे आएगा। अगर यहाँ पे आपने अपने सेलर सेंटर पर रिटर्न एड्रेस इस बंदे का दिया हुआ है, तो वो यहाँ से वेयर हाउस से इसी के पास जाएगा। अगर आपने अपना दिया है तो आपके पास आएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट भी आपकी है। अब अगर आपको इसको रिटर्न देना है दोबारा सेलर को, तो आपने इससे बात करनी पड़ेगी कि भाई ये रिटर्न आएगा, ये दोबारा अगर सही सलामत कंडीशन में तो कितने का लोगे, कुछ ना कुछ वो कम पैसे लगाएगा, क्योंकि बिल्कुल तो सेम रेट में नहीं लेगा, उसको तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ कुछ लॉस बर्दाश्त करके इसको रिटर्न जो है वो इसको देना पड़ेगा, या अगर टूटा हुआ है तो वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। सही है, या अपने पास मंगवा के आप रख सकते हैं, अगर आपके पास करीब में है ये सेलर, तो जैसे कुछ जमा हो जाते हैं आप एक साथ भेज सकते हैं, खुद जाकर डिलीवर कर सकते हैं इसको। सही है, और इसके अलावा
अगर आप शॉपिफाई स्टोर पे रिटर्न की बात करें, सही है, तो उस पे तरीका ये है कि रिटर्न डायरेक्ट इसके पास जाएगा जो आपका सप्लायर होगा। अब किसी में क्योंकि बीच में, क्योंकि ये सप्लायर की ही प्रोडक्ट है ना, आपकी तो नहीं है, तो सप्लायर के पास जाएगा और वो सप्लायर आपसे सिर्फ कोरियर के 300 रुपये चार्जेस काट लेगा। सही है। अब उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कि दराज पर ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं और शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। सही है। अब अभी जो ये दराज वाला प्रोसीजर है ये आप शॉपिफाई पे भी कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई पे करने अब डिपेंड करता है कि आपका जो सप्लायर है वो किस टाइप का है। अगर आप पाक ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो उसको तो आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे आप दराज पे करें या शॉपिफाई पे करें। आप उसको पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को भेज देगा। सही है। और होता ही है कि उस प्रोडक्ट वो जब आप कस्टमर को भेजेगा, फॉर एग्जाम्पल दराज से भेजेगा तो दराज के लेवल से भेजेगा, शॉपिफाई से भेजेगा तो वो आपके अकाउंट से भेजेगा, आपका अकाउंट बनेगा कोरियर का। क्योंकि जैसे प्रोडक्ट शिप होगी तो आपके जो टोटल पेमेंट है वो आपके ही अकाउंट में आएगी। सही है। चाहे दराज से आए या शॉपिफाई से आए, लेकिन आपके अकाउंट में पूरी प्रोडक्ट की पेमेंट आएगी। और जो दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया उसमें सिर्फ आपका कमीशन आता है, जैसे एसएससी जो है ना, 7 दिन 15 दिन के बाद आपका जो अपनी प्रोडक्ट के पैसे काट के आपको कमीशन दे देगा। तो ये मेन कन्फ्यूजन, मेन कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा इसके वीडियो के बाद। और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज करें। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपके हर कमेंट का जवाब दूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।